आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित करना और प्रोडक्टिव बने रहना पहले से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। हमारे भरे हुए ईमेल इनबॉक्स से लेकर हमारे फ़ोन पर नोटिफिकेशंस की कभी न खत्म होने वाली धारा तक हम लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से बहुत से लोग दिन के अंत में ओवरवेल्म्ड और थका हुआ महसूस करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार बिजी हैं लेकिन वास्तव में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे? क्या आप ईमेल, मीटिंग्स और कार्यों की कभी ना खत्म होने वाली धारा से खुद को ओवरवेल्म पाते हैं? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की 24x7 हमेशा चालू रहने वाली दुनिया में ध्यान केंद्रित और उत्पादक बने रहना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। अपनी पुस्तक मैनेज योर डे टू डे में जोसलिन केगली 21वीं सदी में काम की नई चुनौतियों से निपटने के लिए एक टूल किट प्रदान करती है। 20 लीडिंग क्रिएटिव माइंड्स, अग्रणी रचनात्मक दिमागों की इनसाइट्स के आधार पर अगली सॉलिड वर्क रूटीन, एक ठोस कार्य दिनचर्या बनाने और अपनी रचनात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और निरंतर कनेक्टिविटी से बचने के बारे में व्यवहारिक सलाह प्रदान करती हैं। चाहे आप फ्रीलांस हों, कॉर्पोरेट कर्मचारी हों या छात्र हों, अपने दिन प्रतिदिन का प्रबंधन आपको अधिक काम करने, अधिक उत्पादक बनने और अधिक रचनात्मक जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जोसलिन केगली द्वारा लिखित पुस्तक मैनेज योर डे टू डे के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव और ऊर्जावान बन सकते हैं और अपने काम को आसानी से निपटा सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा जोसलिन केगली के बारे में जानते हैं। जोसलिन केगली मैनेज योर डे टू डे, बिल्ड योर रूटीन, फाइंड योर फोकस एंड शार्प योर क्रिएटिविटी माइंड की ब्रिलियंट एडिटर एक ऐसा नाम है जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और पर्सनल डेवलपमेंट के दायरे में घुसता है। व्यक्तियों को प्रेरित और सशक्त बनाने वाली सामग्री को तैयार करने और आकार देने में समृद्ध अनुभव के साथ जोसलिन ने दूसरों को उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करने में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया है। एक प्रसिद्ध ऑथर, स्पीकर और एडिटर के रूप में जोसलिन ने रचनात्मकता, काम और जीवन के अंतर संबंधों की खोज के लिए अपना करियर समर्पित किया है। अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं को संतुलित करने की चाहत रखने वाले आधुनिक व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ के साथ वह इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय सलाहकार और विचारशील नेता बन गई है। जोसलिन की विशेषज्ञता जटिल विचारों को व्यवहारिक, कार्यवाही योग्य सलाह में बदलने में निहित है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में रीडर्स के साथ जुड़ती है। अपने काम के माध्यम से उन्होंने कई प्रसिद्ध विशेषज्ञों, विचारकों और रचनाकारों के साथ सहयोग किया है और उनके ज्ञान और अंतर्दृष्टि को सुलभ और परिवर्तनकारी प्रकाशनों में शामिल किया है। विस्तार पर गहरी नजर रखने और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जोसलिन विविध दृष्टिकोणों को संयोजित कथाओं में संयोजित करने और संकलित करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। उनमें प्रमुख सिद्धांत और व्यावहारिक रणनीतियों की पहचान करने की जन्मजात प्रतिभा है, जो व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकती है और व्यक्तियों को उनके चुने हुए कार्यों में आगे बढ़ने में सक्षम बना सकती है। जोसलिन का काम मैनेज टू योर डे टू डे के पन्नों से भी आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने संसाधनों के निर्माण और प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने लाखों लोगों को अपनी रचनात्मकता को अपनाने और अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी इंसाइट्स और विशेषज्ञता को प्रमुख प्रकाशनों में दिखाया गया है और उन्होंने आकर्षक वार्ताएं और कार्यशालाएं दी हैं, जिन्होंने व्यक्तियों को बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं इस बुक की समरी की ओर। हम इस बुक को कुछ चैप्टर्स के माध्यम से डिवाइड करेंगे और समझेंगे इस बुक की समरी को। तो चैप्टर नंबर 1, द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। मैनेज योर डे टू डे के चैप्टर नंबर 1 में जोसलिन केगली
प्रोडक्टिविटी और पैराडॉक्स या विरोधाभास की पड़ताल करती हैं। ऐसा क्यों है कि हम पर लगातार सलाह दी जाती है कि कैसे अधिक उत्पादक बने, लेकिन हमें अभी भी ऐसा लगता है कि हम कभी भी ऐसा नहीं कर पा रहे कुछ भी किया। उनका तर्क की समस्या ये है कि हम सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है जिनका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। ग्ली की शुरुआत प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, उत्पादकता विरोधाभास की अवधारणा पर चर्चा से होती है। यह विचार है कि टेक्नोलॉजी में सभी प्रगति के बावजूद हम वास्तव में अधिक काम नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में कुछ अध्ययनों से पता चला है कि हम वास्तव में पहले की तुलना में कम काम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कारण हैं। इसका एक कारण है कि हम पर लगातार ध्यान भटकाने का दबाव बना रहता है। हमारे पास ईमेल, टेक्स्ट, संदेश, सोशल मीडिया और सूचनाओं की कभी न खत्म होने वाली धारा है। इससे हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि हम बहुत अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धताएं हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं और हमारे कार्य की सूची में बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे ओवरवेल्म, आपाधापी और प्रोक्रेस्टिनेशन, विलंब जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ग्ली का तर्क है कि प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स का समाधान सही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय हम उन कुछ चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है जिनका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। इसका मतलब है कि स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करना और उन चीज़ों को ना कहना जो महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ हमारे समय और कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रणाली बनाना भी है। इसमें एक कार्य सूची, एक कैलेंडर या परियोजना प्रबंधन उपकरण का उपयोग शामिल हो सकता है। लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जो हमें ट्रैक पर बने रहने और विकर्षणों से बचने में मदद करे। ली ने यह कहते हुए इस अध्याय का समापन किया कि प्रोडक्टिव पैराडॉक्स एक वास्तविक समस्या है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसे हम हल कर सकते हैं। सही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके और अपने समय के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली बनाकर हम अधिक काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, बिल्ड योर रूटीन। इस चैप्टर में जोसलीन किगली एक ऐसा या ऐसी डेली रूटीन बनाने के महत्व को साझा करती हैं जो आपके लिए कारगर हो। उनका तर्क है कि एक रूटीन आपको ध्यान केंद्रित रखने, ध्यान भटकाने से बचने और अधिक काम करने के लिए मदद कर सकती है। वह आपके लिए सही दिनचर्या बनाने के लिए कुछ टिप्स प्रदान करती हैं, जैसे कि अपनी प्राकृतिक लय की पहचान करना, स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करना और काम और खेल दोनों के प्रति समय निर्धारित करना। दिनचर्या का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए रूटीन। ग्ली ने अध्याय की शुरुआत यह तर्क देकर की है कि रूटीन प्रोडक्टिविटी, दिनचर्या उत्पादकता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। वह कई अध्ययनों का हवाला देती हैं जिनसे पता चला कि जिन लोगों की दिनचर्या नियमित होती है उनके उत्पादक होने की संभावना अधिक होती है और काम को टालने की संभावना कम होती है। दिनचर्या क्यों काम करती है? व्हाई रूटीन वर्क? ग्ली का तर्क है कि रूटीन्स दिनचर्या काम करती हैं क्योंकि वे हमारे व्यवहार को स्वचालित करने में हमारी मदद करती है। जब हमारी एक दिनचर्या होती है तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि हम हर दिन क्या करने जा रहे हैं। हम बस दिनचर्या का पालन करते हैं और इससे हमें काम पूरा करने में मदद मिलती है। रूटीन कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट ए रूटीन। ग्ली आपके लिए सही दिनचर्या बनाने के लिए कुछ सुझाव प्रदान करती है। अपनी प्राकृतिक लय को पहचानने, आइडेंटिफाई योर नेचुरल रिथम्स। आप सबसे अधिक उत्पादक कब होते हैं? क्या आप सुबह के इंसान हैं या रात के उल्लू? एक बार जब आप अपनी प्राकृतिक लय जान लेते हैं तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को उस समय के लिए निर्धारित कर सकते हैं जब आपके उत्पादक होने की सबसे अधिक संभावना हो। स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करें। सेट क्लियर प्रायोरिटीज। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो आपके हर दिन करने की जरूरत है? एक बार जब आप अपनी प्राथमिकताएं जान लेते हैं तो आप उन कार्यों के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। काम और खेल दोनों के लिए समय निर्धारित करें। शेड्यूल टाइम फॉर बोथ वर्क एंड प्ले। अपनी दिनचर्या में काम और खेल को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यदि आप खेलने के लिए समय निर्धारित नहीं करते हैं तो आपके थकने की संभावना अधिक है।
लचीले बने, बी फ्लेक्सिबल। चीज़ हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, इसलिए अपनी दिनचर्या में लचीला होना महत्वपूर्ण है। यदि कुछ अप्रत्याशित सामने आता है तो उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को समायोजित करने से न डरें। दिनचर्या के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ रूटीन्स। ग्ली दिनचर्या के कुछ उदाहरण प्रदान करती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। सुबह की दिनचर्या, द मॉर्निंग रूटीन। यह दिनचर्या आपको अपने दिन की उत्पादक शुरुआत करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें जल्दी उठना, ध्यान करना, व्यायाम करना, नाश्ता करना और दिन के लिए अपने लक्ष्यों की सीमा समीक्षा करना जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। शाम की दिनचर्या, द इवनिंग रूटीन। यह दिनचर्या आपको आराम करने और बिस्तर के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें नहाना, पढ़ना, जर्नलिंग करना और अगले दिन के लिए अलार्म सेट करना जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। सप्ताहांत दिनचर्या, द वीकेंड रूटीन। यह दिनचर्या आपको आराम करने और तरोताज़ा होने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, रोमांच पर बाहर जाना और अपने शौक पूरे करना जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, फाइंड योर फोकस। चैप्टर नंबर 3 में जोसलिन केकली आज की दुनिया में फोकस के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनको लॉजिक है कि हम लगातार डिस्ट्रैक्शंस का बोझ रहता है और हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह आपके फोकस को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स प्रदान करती हैं, जैसे 2 मिनट के नियम का उपयोग करना, 2 मिनट्स रूल, या डू नॉट डिस्टर्ब, परेशान ना करे जैसे क्षेत्र बनाना, और ऐसे ब्रेक लेना जो वास्तव में आपको तरोताज़ा कर दें। फोकस का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस। ग्ली ने चैप्टर की शुरुआत यह तर्क देकर की कि उत्पादकता के लिए फोकस आवश्यक है। वह कई अध्ययनों का हवाला देती है जिनसे पता चला है कि जो लोग ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं उनके उत्पादक होने की संभावना अधिक होती है और काम टालने की संभावना कम होती है। फोकस कठिन क्यों है? वाई फोकस इज हार्ड। ग्ली का तर्क है कि ध्यान केंद्रित करना कठिन है क्योंकि हम लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। हम हमेशा अपने ईमेल, अपने फ़ोन और अपने सोशल मीडिया खातों की जांच करते रहते हैं और उत्तेजनाओं की यह निरंतर धारा हाथ में लिए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन बना देती है। अपना फोकस कैसे सुधारें? हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। ग्ली आपके फोकस को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव प्रदान करती है। 2 मिनट का नियम का प्रयोग करें, यूज 2 मिनट रूल। यह नियम कहता है कि यदि किसी कार्य में 2 मिनट से कम समय लगता है तो आपको उसे तुरंत करना चाहिए। इससे आपको विलंब से बचने और हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलेगी। एक परेशान ना करें क्षेत्र बनाएं, क्रिएट ए टू डू डिस्टर्ब जोन। यह एक ऐसी जगह है जहां आप बिना किसी रुकावट के काम पर जा सकते हैं। यह आपके घर का एक कमरा, एक कॉफ़ी शॉप या यहाँ तक कि आपके कार्यालय का एक शांत कोना भी हो सकता है। ऐसे ब्रेक लें जो वास्तव में आपको तरोताज़ा कर दें। टेक ब्रेक्स दैट एक्चुअली रिफ्रेश यू। जब आप ब्रेक लें तो उठें और घूमें। इससे आपको ध्यान केंद्रित रहने और बर्नआउट से बचने में मदद मिलेगी। ना कहना सीखें, लर्न टू से नो। अपना ध्यान केंद्रित करने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है ध्यान भटकाने वाली बातों को ना कहना सीखना। इसका मतलब है कि उन बैठकों को ना कहना सीखना जो महत्वपूर्ण नहीं है, उन अनुरोधों को जो अप्रत्यावश्यक नहीं है, और किसी भी अन्य चीज़ों को जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों से दूर ले जाएगी। 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम आपके फोकस को बेहतर बनाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। नियम कहता है कि यदि किसी कार्य में 2 मिनट से कम समय लगता है तो आपको उसे तुरंत करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस करो। 2 मिनट का नियम विलंब से बचने का एक शानदार तरीका है। यह हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित रखने का भी शानदार तरीका है। जब आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता होती है तो अभिभूत होना आसान हो सकता है। 2 मिनट के नियम आपको इन कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, बूस्ट योर क्रिएटिविटी।
इस चैप्टर में जोसलिन केगली उत्पादकता और रचनात्मकता के बीच संबंध की पड़ताल करती है। उनका तर्क है कि उत्पादकता के लिए रचनात्मकता आवश्यक है और नियमित आधार पर अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। वह आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ टिप्स प्रदान करती है, जैसे ब्रेक लेना, वे काम करना जिनमें आपको आनंद आता है और अपने आप को रचनात्मक लोगों के साथ घेरना। उत्पादकता और रचनात्मकता के बीच संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। ग्ली ने अध्याय की शुरुआत यह तर्क देकर की है कि उत्पादकता के लिए रचनात्मकता आवश्यक है। वह कई अध्ययनों का हवाला देती हैं जिनसे पता चला है कि जो लोग अधिक रचनात्मक होते हैं वे अधिक उत्पादक भी होते हैं। रचनात्मकता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट। ग्ली का तर्क है कि क्रिएटिविटी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें नए विचारों और समस्याओं के समाधान के साथ आने की अनुमति देती है। आज की दुनिया में जहाँ परिवर्तन निरंतर है और प्रगति में आगे रहने के लिए क्रिएटिविटी आवश्यक है। अपनी रचनात्मकता को कैसे बढ़ाएं? हाउ टू बूस्ट योर क्रिएटिविटी। ग्ली आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव प्रदान करती है। ब्रेक ले, टेक ब्रेक्स। उठने, बैठने और घूमने फिरने से आपको अपना दिमाग साफ करने और नई आंखों के साथ अपने काम पर वापस आने में मदद मिल सकती है। वे काम करें जिनमें आपको आनंद आता है। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको आनंद आता है तो आपके क्रिएटिव होने की संभावना अधिक होती है। अपने आप को रचनात्मक लोगों से घेरें। सराउंड योरसेल्फ विद क्रिएटिव पीपल। रचनात्मक लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं और लीक से हटकर सोचने में मदद कर सकते हैं। सचेतना का अभ्यास करें। यूज विजुअलाइजेशन। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और नए विचारों के प्रति अधिक खुले रहने में मदद कर सकती है। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में मदद कर सकता है। चैप्टर 5, प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी। इस चैप्टर में जोसलिन केगली आपके टाइम और एनर्जी, समय और ऊर्जा की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करती हैं। उनका लॉजिक है कि लगातार हम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और यह सीखना महत्वपूर्ण है कि कैसे कहें और जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा कैसे करें। वह आपके समय और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए कुछ टिप्स प्रदान करती है, जैसे सीमाएं निर्धारित करना, कार्य सौंपना और उन चीज़ों को ना कहना जो प्राथमिकता नहीं है। अपने समय और ऊर्जा को सुरक्षा का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। ग्ली ने चैप्टर की शुरुआत यह तर्क देकर की कि हमारा टाइम और एनर्जी हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन है। वह कई अध्ययनों का हवाला देती हैं जिनसे पता चला कि जो लोग अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करने में सक्षम हैं वे अधिक उत्पादक, खुश और स्वस्थ हैं। अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? Why protecting your time and energy is important। ग्ली का तर्क है कि अपने टाइम और एनर्जी की रक्षा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपको लगातार अलग अलग दिशाओं में नहीं खींचा जाता है तो आप अधिक उत्पादक होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा कैसे करें? हाउ टू प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी। ग्ली आपके समय और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सुझाव प्रदान करती है। सीमाओं का निर्धारण, सेट बाउंड्रीज। उन चीज़ों को ना कहना सीखें जो प्राथमिकता नहीं है। इसका मतलब है कि उन मीटिंग्स को ना कहना सीखना है जो महत्वपूर्ण नहीं है, उन अनुरोधों को जो अत्यावश्यक नहीं है और किसी भी अन्य चीज़ को जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य से दूर ले जाएगी। कार्य प्रत्योजित करें, डेलीगेट टास्क। दूसरे को कार्य सौंपने से न डरें, इससे आपका समय बचेगा ताकि आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आप सबसे अच्छा करते हैं। अपना ख्याल रखा करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, स्वस्थ भोजन खा रहे हैं और नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा की बेहतर सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। अब चैप्टर 6, टेक कंट्रोल ऑफ योर डे। चैप्टर नंबर 6 में जोसलिन आपके दिन पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ
अंतिम टिप्स प्रदान करती है। उनका लॉजिक है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इसके बारे में जानबूझकर होना महत्वपूर्ण है और आपको लगातार अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार समायोजन करना चाहिए। वह आपके दिन पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ टिप्स देती हैं, जैसे कि आपके समय पर नज़र रखना, लक्ष्य निर्धारित करना और लचीला होना। जोसलिन ने चैप्टर की शुरुआत यह तर्क देते हुए की कि हमारे दिन अनमोल हैं और हमें जानबूझकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें कैसे व्यतीत करते हैं। वह कई अध्ययनों का हवाला देती है जिनसे पता चला कि जो लोग अपने दिनों पर नियंत्रण रखने में सक्षम हैं वे अधिक उत्पादक, खुश और स्वस्थ हैं। अपने दिन पर नियंत्रण रखना क्यों महत्वपूर्ण है? प्ली का तर्क है कि अपने दिन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित रखने की अनुमति देता है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपको लगातार अलग अलग दिशाओं में नहीं खींचा जाता है तो आप अधिक उत्पादक होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अपने दिन पर नियंत्रण कैसे रखें? हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर डे। जोसलिन आपके दिन पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ सुझाव प्रदान करती हैं। अपना समय ट्रैक करें, ट्रैक योर टाइम। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका समय कहाँ जा रहा है और उन क्षेत्रों की पहचान करने में जहां आप सुधार कर सकते हैं। लक्ष्य बनाना, सेट गोल्स। स्पष्ट लक्ष्य रखने से आपको दिशा का एहसास होगा और आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। लचीले बने, बी फ्लेक्सिबल। चीज़ें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती, इसलिए लचीला होना और आवश्यकता अनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करने का सक्षम होना महत्वपूर्ण है। स्वयं को पुरस्कृत करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर लें तो अपने आप को उस चीज़ से पुरस्कृत करें जिसका आप आनंद लेते हैं। इससे आपको प्रेरित रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं कंक्लूजन की ओर। यह पुस्तक वास्तव में एक गेम चेंजर है जो आपको अपने दैनिक जीवन को बदलने और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए उपकरणों और इंसाइट्स से लैस करती है और यह हमें मैनेज योर डे के पन्ने के माध्यम से हमारी यात्रा के अंत में ले आती है। पूरे चैप्टर में हमने एक ठोस दिनचर्या बनाने, विचलित दुनिया में ध्यान केंद्रित करने और अपने उपकरणों को उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए वश में करने के महत्व का पता लगाया। हमने सीखा कि कैसे अपने रचनात्मक दिमाग को तेज किया जाए, सफलता के लिए सीमाएं निर्धारित की जाएं और अपनों को कैसे समझा जाए, अद्वितीय फोकस व्यक्तित्व। हमने जानकारी को फिल्टर करने और संग्रहित करने, विलंब पर काबू पाने और विकास की मानसिकता विकसित करने के मूल्यों की खोज की। मैनेज योर डे टू डे ने हमें अपना समय प्रबंधित करने, अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अपनी क्रिएटिविटी को पोषित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका दी है। लेकिन यह यही नहीं रुकता। इस पुस्तक की असली शक्ति इसकी व्यावहारिकता में निहित है। प्रत्येक अध्याय कार्यवाही योग्य रणनीतियों और अभ्यासों से भरा है जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। यह सिर्फ पढ़ने और भूलने के लिए एक किताब नहीं, यह आपके लिए एक साथी है व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास की यात्रा में। याद रखें, मैनेज योर डे टू डे सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक माइंडसेट है, इरादे और उद्देश्य के साथ अपने जीवन का सामना करने का एक तरीका है। यह एक मार्गदर्शिका है जो आपको अपने समय पर नियंत्रण हासिल करने और अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए सशक्त बनाती है। अपना दिन प्रतिदिन प्रबंधित करें कि इस खोज में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और मोटिवेशन और बुक समरी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।